हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। तो बच्चों, हम यहाँ पे पेरीमीटर एंड एरिया करने वाले हैं और ये चैप्टर कंटिन्यू होगा। पिछले सेशन में जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए चैप्टर का, पेरीमीटर एंड एरिया। कक्षा 7 की ये क्लास है। इसके बाद एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, हमने क्या सीखा था पिछले सेशन में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कौन सा लेते हैं, हाइट कौन सी, सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये भी एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम इसी के आधार पे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स दिए हैं, उनका बेस और हाइट आपको दे दी गई है। हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है ना, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो पार्ट ए की बात करें, हेयर बेस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बेस 4 सेंटीमीटर है, हाइट है 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट अगर हम करेंगे, हेयर बेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है बच्चों यहीं इसी को बेस बोलेंगे। ट्रायंगल की कोई भी साइड उसको हम बेस बोल सकते हैं, और वहां से जो आपका अल्टीट्यूड जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ठीक है, और हाइट क्या हो गई इस ट्रायंगल की, 3.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए कैंसल आउट आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 3.2 को डायरेक्ट कट करेंगे 1.6 आएगा। अदरवाइज डेसिमल को हटा लीजिए और उसकी जगह नीचे 10 हम लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के राइट में एक डिजिट है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 16 आ गया, 16/10 आ गया यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 16 इंटू 5, 16 5 80 होता है, बटे 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। देखिए सेम चीज करनी है हमें, है कि नहीं।
अगर मैं अगला पार्ट करता हूं, पार्ट सी, ठीक है, यहाँ पे भी हमें बेस पता करना है। बेस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप अगर बेस ये कंसीडर करते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, 4 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री एंगल जहाँ पे होता है ना, 90 डिग्री एंगल अगर इसको बेस मानेंगे तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे ये अल्टीट्यूड हो जाएगा बेसिकली। अगर ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर ऐसे ट्रायंगल को सीधा मानते हैं तो इसी को हम अल्टीट्यूड मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होगी। यहाँ पे भी आपका बेस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको अब कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होगा। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया? 2, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पार्ट देखिए, डी हेयर बेस इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड जो बन रहा है ट्रायंगल के बाहर से बन रहा है ना, ये वाला बेस जो है इसको हमने एक्सटेंड किया, और अगले दूसरे वर्टेक्स से जब हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ पे कहीं आया है, तो इसका बेस तो यही रहेगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, या हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो एरिया निकाल लेंगे हम इजीली। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं जो आपको बतानी है, पता करनी है। बहुत सिंपल है। पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए है। तो यहाँ पे आपको बेस दिया है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम 20 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें पता है, वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 246, क्योंकि दोनों ही ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, और ये आपको गिवन है। बेस कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेस की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी है। आगे देखिए काफी सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। अब हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं,
लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। हम हाइट को h सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हाइट की जगह हम h को लिख देंगे, और अगर इसको नहीं भी लिखते हैं, नहीं भी मानते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट हाइट ही तो निकाल रहे हैं। तो ये हाइट आ जाएगी, क्या होगा, हाइट निकालना है तो ये 20 सेंटीमीटर को राइट में लेके जाएंगे, और राइट में अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट में जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, और इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, हम खाली इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। बाकी जो 10 बचेगा उसकी जगह हम डेसिमल लगा देंगे। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना आ गया हाइट, ये हाइट आ गई 123/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसको मैं डेसिमल, 0 की जगह डेसिमल लगाता हूं ऊपर, तो हाइट कितनी आ गई, इज इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर। ये आपको निकालनी थी, निकाल ली हमने इजीली, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो हाइट आई है वो भी लिख देंगे। कितना आ गया, 12.3 सेंटीमीटर। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 1 तो हमने इजीली कर लिया है, अगला पार्ट देखते हैं अब इसका। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसमें हम अगला पार्ट अपना कर सकते हैं कंप्लीट, ध्यान से समझेंगे। पार्ट बी, यहाँ पे फर्क बस इतना है कि इस केस में आपको बेस नहीं गिवन, हाइट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 15 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 154.5 सेंटीमीटर, यानी 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। लेकिन हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ जो एरिया गिवन है वो लिख देंगे, हाइट तो हमें पता है, तो बेस निकालेंगे इस बार। हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो जो 15 है उसको राइट साइड लेके जाएंगे, और बेस की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बेस इक्वल्स टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए कैसे करते हैं। अब डेसिमल को आप रहने दीजिए, है ना, डेसिमल को आप यहीं पे रहने देंगे, और इसको सिंपली आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। 154.5 है, या तो आप सीधा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। 154.5 है अपॉन 15 है, डेसिमल को आप अभी इग्नोर करिए, हटाइए, और हम खाली 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 3 जा 15, और ये 5 से 5 इंटू 3 15, 5 0
0 और 5 इंटू 9 45। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद कितना है ये 103/10, वापस से डेसिमल लगा दीजिए तो 10.3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको, आपने सरलतम रूप में निकालना सीखा है ना फ्रैक्शंस को, बस वही चीज हमने यहाँ पे की है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप 154 को 154.5 को सीधा 15 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, 0 बच गया, हमने 4 उतार लिया, 15 0 जा 0, 4 बच गया था, फिर डेसिमल के बाद हमने 5 उतार लिया और 15 3 जा 45, 0 आ गया। तो आंसर 10.3 यहाँ पे डायरेक्ट भी आ जाएगा। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, मैंने यही आपको दिखाया है कि दोनों ही मेथड में आंसर आपका सेम आएगा और करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अब ये 15 से इसको कैंसल आउट करेंगे 10.3, तो बेस इज इक्वल टू 103 10.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी मेंशन कर देंगे 10.3 सेंटीमीटर है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। सिमिलरली हम बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है पार्ट सी। सी पार्ट में हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी गिवन है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी गिवन है, कितना गिवन है, ये है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ये हमें पता है। तो बेस इंटू हाइट किसके बराबर होगा, जो गिवन है एरिया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बेस इंटू हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू हम लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 84 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल है। अब हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस इक्वल्स टू 48.72 बाय 84। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है, तो अब इससे तो ये कट जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बच जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। देखिए, अगर हम इसको 12 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या ये 12 से पूरा पूरा भाग होता है, देखते हैं। 12 7 जा 84, 12 से इसको करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, और उसके बाद डेसिमल आ गया, और फिर हम क्या करेंगे, 12 0 जा 0 एंड 12 6 जा 72, ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेस कितना आया है आपके पास, 4.06 बाय 7 सेंटीमीटर है। क्या फर्दर ये कैंसिल आउट होगा, इसको हम डेसिमल में, या डायरेक्ट आप 84 से इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते थे बच्चों। 4.06 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 0 जा 0, कितना बच गया 4, हमने 0 उतार लिया, फिर 7 इंटू 5, 7 5 से 35। ठीक है, 5 बच गया, और फिर हमने 6 उतार लिया, 7 8 56, तो ये कितना आ गया 0.58 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है बच्चों, अब देखिए जो लास्ट पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट डी, ये बचा है। इससे पहले हमारे बाकी सारे हो गए हैं। 0.58 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है आपका आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, ये लास्ट वाला पार्ट आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही होगा जैसे पार्ट ए हुआ था। तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन करें, रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।